खबर के साथ करते हैं, जहां आपको बता दें कि पहली प्रमुख खबर जयपुर से है, जहां जाली नोटों के एक बड़े खेल का पर्दाफाश हुआ और इस खुलासे ने सियासत में भी हलचल मचा दी। दरअसल आपको बता दें कि बजाज नगर थाना पुलिस और सीएसटी टीम की कार्रवाई में अंतर राज्य जाली नोट गिरोह के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से 4,30,500 रुपए के नकली नोट बरामद हुए हैं। लेकिन इस पूरे मामले में सबसे चौंकाने वाला नाम है कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता आरसी चौधरी के बेटे साहिल चौधरी का। जी हां, और जानकारी यह भी है कि इन पैसों का इस्तेमाल आने वाले नगर निगम चुनाव में होना था। जानेंगे अपडेट अपने सहयोगी से, उससे पहले आपको दिखाते हैं नकली नोट गैंग का पर्दाफाश। तो नकली नोट गैंग का ये पूरा पर्दाफाश इस समय हो चुका है, जहां जयपुर में नकली नोट का ये गोरख धंधा चल रहा था और इसके साथ ही बांग्लादेश से नकली नोटों की जो पूरी खेप है ये पहुंची है। जहां निकाय चुनाव में इन नोटों को खपाने की पूरी तैयारी इस समय चल रही थी कि निकाय चुनाव जो आने वाले हैं उसमें इनका इस्तेमाल होगा। पुलिस ने फेक करेंसी का जो पूरा खेल है उसे बेनकाब किया है। तो नकली नोट गैंग का ये पूरा पर्दाफाश हुआ और इसके साथ ही गिरोह में कांग्रेस प्रवक्ता के बेटे का नाम भी इसमें निकलकर सामने आया है, जिसका नाम है साहिल। आरसी चौधरी का बेटा साहिल जो कि आरोपी के तौर पर इसमें सामने आया और इसको लेकर अब भारतीय जनता पार्टी भी काफी हमलावर होती नजर आई है। हालांकि साहिल के अलावा अगर हम देखें तो साहिल चौधरी समेत 4 आरोपियों को अभी तक इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया गया है। 4.30 लाख रुपए की ये जाली नोट बरामद किए गए हैं और सारे नोट जो है वो 500-500 रुपए के ये नोट थे। अब ये 4 आरोपी जो गिरफ्तार हुए वो कौन कौन से, वो आपको बता दें। साहिल चौधरी जिसकी 24 वर्ष की उम्र है और ये सीकर का रहने वाला है। दूसरा आरोपी अंशुल जो कि 24 साल का है और वो हरियाणा के रोहतक का रहने वाला है। अंशुल के अलावा अगर हम तीसरा आरोपी देखें तो तीसरा आरोपी है प्रियांशु जिसकी उम्र है 21 साल, जो हरियाणा के रोहतक का रहने वाला है। और साथ जो चौथा आरोपी है वो है आकाश जिसकी उम्र है 26 साल और वो भी हरियाणा के रोहतक का ही निवासी है। हालांकि फिलहाल अभी पुलिस ने इन 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। 4 आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद कड़ी से कड़ी जोड़ी जाएगी और ये पैसा आखिर कहां से आया था और इस पूरे गिरोह में और कौन कौन लोग शामिल है, कितने लोग शामिल है, इन तमाम चीजों की अब जांच की जा रही है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर अब भारतीय जनता पार्टी जरूर हमलावर हो गई। राजस्थान सरकार में मंत्री जोगाराम पटेल ने सीधे तौर पर कांग्रेस से जो कनेक्शन है उस पर सवाल उठाए। आइए आपको सुनाते हैं। समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी मिली कि बड़ी संख्या में नकली नोट मिले हैं और उन नोटों का एक बड़ा नेटवर्क राजस्थान में होने वाले नगर निकाय चुनाव या पंचायत राज चुनाव में उपयोग किया जाने वाला है। और जो गिरोह पकड़ा गया है उसमें एक व्यक्ति एक राजनीतिक दल कांग्रेस के किसी बड़े नेता का पुत्र बताया जा रहा है। मेरा उनसे विनम्रता से निवेदन है कि अगर वो अपने आप को सही मानते हैं तो उस व्यक्ति राजनेता के विरुद्ध कार्रवाई करे। और इसी के साथ ताजा अपडेट के लिए सीधा रुख करते हैं इस वक्त हमारे सहयोगी लक्ष्य आर्य इस वक्त जुड़ गए हैं। सीधा उनके पास चलते हैं। लक्ष्य, फिलहाल क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट है आपके पास में, क्योंकि इस पूरे मामले में अगर हम देखें तो काफी मात्रा में ये नोट बरामद हुए हैं और इस पैसे का इस्तेमाल होना था आने वाले नगर निकाय के चुनावों में। फिलहाल क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट 4 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद? बिल्कुल सही कहा कृतिका आपने, क्योंकि आदर्श आचार संहिता अभी राजस्थान में लगी हुई है। नगर निकाय चुनाव की घोषणा हो चुकी है, तारीखों की घोषणा हो चुकी है और इसी के बीच लगभग 4.5 लाख रुपए के नकली नोटों का जो जखीरा है वो पकड़ा जाता है। यानी आप देखिए कितनी बड़ी पूरी कार्रवाई और पूरी प्लानिंग की जा रही थी। बताया जा रहा है कि जो पूरे नोट लाए गए उनको बांग्लादेश से लाया गया, बांग्लादेश से राजस्थान लाया गया। परंतु सबसे जो अहम बात है कि क्योंकि 3 जो व्यक्ति हैं वो हरियाणा के हैं और एक व्यक्ति जो साहिल चौधरी है वो जयपुर का है। यानी इनको बांग्लादेश से जयपुर में एंट्री कराना और राजस्थान में इनको आना, ये एक बड़ा जो पूरा कार्रवाई थी। इसमें जो साहिल चौधरी है उसकी बड़ी भूमिका है, क्योंकि साहिल चौधरी के माध्यम से बताया जा रहा है कि जयपुर में जो नोट है उनको डिस्ट्रीब्यूट करने का काम किया गया। परंतु जो 4.5 लाख रुपए हैं उनकी भी कार्रवाई की जा रही है, उनकी जांच की जा रही है कि किस प्रकार से जो पूरे नोट हैं वो लाए गए, क्योंकि 500-500 के नोट हैं और लगभग 850 से अधिक जो नोट हैं, 861 नोट 550 रुपए के हैं और 4.5 लाख की जो पूरी जो अमाउंट है उसको नगर निकाय चुनाव में इस्तेमाल करने की जो पूरी कवायद है वो की जा रही थी। वहीं फिलहाल जो डीएसपी टीम है और जो कमिश्नर है उन्होंने कहा है कि इस पे फिलहाल जांच की जा रही है और प्रयास किए जा रहे हैं कि जो पूरा जखीरा है उसके साथ साथ जो पूरी टीम है, क्योंकि इसके जो तार है वो बांग्लादेश से जुड़े हुए हैं, तो पूरी इसमें कार्रवाई के साथ साथ
पूरी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है कि इसमें और कौन कौन से लोग लिप्त हैं, परंतु सबसे अहम बात है कि जिनका पुत्र यानी जो साहिल चौधरी है, वो जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी है उसके महासचिव और जो जयपुर देहात में प्रभारी हैं आरसी चौधरी, उनके पुत्र हैं। वहीं जो बड़े प्रश्न खड़े करता है क्योंकि आदर्श आचार संहिता के बीच में एक पार्टी विशेष यानी विपक्षी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, जो महासचिव हैं और जो जिले के प्रभारी हैं, उनके पुत्र को उनका पुत्र इस मामले में लिप्त पाया जाना और इस प्रकार का मामला होना न केवल बड़े प्रश्न चिन्ह खड़े करता है बल्कि विपक्ष की भूमिका को भी घेरे में लेता है। वहीं जो भाजपा सरकार है वो लगातार हमलावर नजर आई है, लगातार जोगराम पटेल जी ने इस पे अपनी बात रखी। वहीं लगातार जब कल मामला सामने आया तो प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि इस प्रकार की अगर संलिप्तता विपक्ष के नेताओं के जो संबंधी हैं, जो पुत्र हैं, उनमें अगर पाई जाती है तो न केवल विपक्ष की भूमिका संदिग्ध घेरे में है बल्कि साथ साथ में एक सोचने वाली बात है कि जब आदर्श आचार संहिता लगी हुई है तो विपक्ष अपनी क्या भूमिका निभा रहा है, किस प्रकार से जब विपक्ष जब एक प्रवक्ता का पुत्र ही पाया जाता है तो जब टीवी डिबेट में एक बड़ा बयान प्रदेश अध्यक्ष द्वारा दिया गया कि टीवी डिबेट में प्रवक्ता विभिन्न बयान देते हैं, सरकार के विभिन्न जो चीजें हैं, विभिन्न जो कार्यक्रम हैं, उन पर प्रश्न खड़े करते हैं, तो जब खुद स्वयं का पुत्र जब पाए जाते हैं तो तब उनके बयान खा जाते हैं। फिलहाल कांग्रेस के द्वारा अभी कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है कृतिका जी। कांग्रेस के अलावा अगर हम देखें तो जिनका बेटा है आरसी चौधरी, उनके बेटा साहिल, क्या उनकी तरफ से किसी प्रकार का कोई बयान या कोई सफाई अभी तक आई है इस मामले पर? नहीं, अभी इस प्रकार से कोई ना केवल स्पष्टीकरण आया है ना, क्योंकि हमने कांग्रेस को अभी बात करने का प्रयास किया परंतु कांग्रेस ने किसी प्रकार का स्पष्टीकरण नहीं दिया है। साथ साथ में जो साहिल है, क्योंकि साहिल को गिरफ्तार किया जा चुका है, वहीं साथ साथ में जो साहिल के अलावा जो 3 और युवक हैं जो हरियाणा से हैं, उनको भी गिरफ्तार किया जा चुका है। जी कृतिका। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और अपडेट्स साझा करने के लिए हमारे साथ लक्ष्य। और इसी के साथ चलिए